कि अभी तक वो बच्चा है, वो इंटरटेनमेंट के लिए यात्रा निकाल रहा है। देखिए, मोटी बात क्या है कि राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है, लेकिन जिस समय चुनाव है, जिस समय सब कुछ संगठन का काम करना है, तो सबसे बड़ा नेता तो वही है, यात्रा पर है, तो जाए करे। और उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी। याद करिए, सावरकर को उन्होंने बेइज्जत किया था महाराष्ट्र में, याद है ना आपको? कहीं न कहीं कुछ बोल जाते थे। तो राहुल गांधी कब क्या बोल जाएंगे? पहली नया यात्रा में गए थे तो क्या बोले थे? पूरा देश अडानी अडानी कर रहा था। तो संसद में मैंने भी जवाब दिया उनको, याद है मुझे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खत्म कर दिया, बेबुनियाद था। तो जाके कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो छोड़ दीजिए। बिहार में भी यात्रा उनकी गुजरेगी, क्या इसका अभी इस पर अब कुछ नहीं पड़ने वाला। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट खलास हो गया, राजनीतिक बैंक अकाउंट। वोट बचा ही नहीं है। ये कभी कभी पीड़ा होती है। ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो कहां से, कहीं लालू जी के पीछे, कहीं मुलायम सिंह के पीछे, अब अखिलेश के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे। अब तो कांग्रेस पार्टी का याल क्या है? भिक्षाम देही, यही चल रहा है ना। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी की पूंजी नहीं बची, और वो पूंजी नहीं बची है राजनीतिक अपनी करने के कारण। सनातन पर खामोश, प्रभुराम का बदनाम कर रहे हैं उनके सहयोगी, उस पर खामोश, और बाकी वोट लेने के लिए बन जाएंगे चुनावी हिंदू। देखता है देश। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं, लेकिन उनके पार्टी के विधायक लगातार ये बात बोलते हैं। गोपाल मंडल बोलते हैं कि उनसे बड़े कैंडिडेट अब गोपाल मंडल पर, सब पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे। नीतीश बाबू के अरमा दिल में रहते हैं और जबान पे कुछ और आता है। तो ये तो स्वार्थों का गठबंधन है। चलिए देखते जाइए। जहां पूरा देश राममय है, अब किसी मंत्री बिहार के बोलते हैं कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। वो ये बहुत ही, उनको डिसमिस किया जाना चाहिए नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक राम भक्त के रूप में, कृपया करके प्रभु राम का अपमान अपने मंत्रियों से करना बंद कराइए। ऐसे बात करें ठीक है, लेकिन वो मंत्री हो भी शिक्षा मंत्री हैं, पूर्ण रूपेण अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं। न भारतीय संस्कार पता, न भारतीय संस्कृति पता, न भारत के आध्यात्म की उनको समझदारी। कभी मालूम है कि राम ने शबरी के जूठे बेल को खाए थे? कभी उनको मालूम है कि निषाद राजा को राम अपना मित्र मानते थे? कभी मालूम है कि वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कहां से आते थे? आज उनको कहां से कहां पहुंचा गया है। यही तो है सनातन, सबों की चिंता करता है। कभी शिक्षा मंत्री को मालूम है कि ये जो संत रविदास थे वो कौन थे? एक से एक बड़े बड़े संत उनके सामने दंडवत होते थे, उनके ज्ञान, उनकी तपस्या के कारण। न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मंत्री बन करके अगर प्रभुराम का अपमान कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी उनको डिसमिस करिए। लेकिन उन्हीं पार्टी के विधायकों ने बहुत गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया है कि 22 तारीख से पहले आप लोग बम ब्लास्ट करवा सकते हैं। अब चलिए छोड़िए, इस तरह की घटिया बातें हाईलाइट होने के लिए बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। वो फिर कहूंगा, मुझसे कमेंट करा के उनको हाईलाइट मत कराइए, ये वो चाहते हैं। लेकिन ये शिक्षा मंत्री, अशिक्षित शिक्षा मंत्री को डिसमिस किया जाए। आखिरी सवाल है, टीएमसी के कुणाल घोष ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी भाजपा के आदमी है। अब वहां तो रोज चलता रहता है, कोई किसी को सीपीएम का कहता है, कोई भाजपा का कहता है, तो चलने दीजिए। ये सब तो महागठबंधन इंडिया के घटक है ना। देखिए तो कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, और चल रहे हैं मोदी जी को हटाने जहां कोई वैकेंसी नहीं है।